बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी सरकशी और जिद की वजह से अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात को इस शहर में रहें जब तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात न गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि जरूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने यह देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे कि चारों तरफ से काली बदलियां नमूदार हुई और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है, तो लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफ खुदाबंदी से डर कर कांप उठे और सबके सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सच्चे दिल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और दरबारे बारी में गिड़गिड़ा कर गिरिया और जारी शुरू कर दी। जो मजालिम आपस में हुए थे एक दूसरे से मुआफ कराने लगे और जितनी हक तलफियां हुई थीं सबकी आपस में मुआफी तलाफी करने लगे। गरज सच्ची तौबा कर कर खुदा अज़्ज़ वजल से ये अहद कर लिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना गिरिया और जारी पर रहम आया और अजाब उठा लिया गया। नागहां धुआं और अजाब की बदलियां रफ़ा हो गईं और तमाम लोग फिर शहर में आकर अमन चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, तो हुई होती न कोई बस्ती कि ईमान लाती तो उसका ईमान काम आता। हाँ, यूनुस की कौम जब ईमान लाई हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। नाजरीन इकराम, मतलब ये है कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई आसार नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उनको अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर और गुस्से से भरकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहां के लोगों का ये अकीदा था कि वो कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती है जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरे में निकला, तो कश्ती वालों ने आग को समुंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक मछली आग को निगल गई और मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप मुक़य्यद हो गए। मगर इसी हालत में आपने आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। उस वक्त आप बहुत ही नहीफ और कमजोर हो चुके थे। खुदा अज़्ज़ वजल की शान कि उस जगह कद्दू की एक बेल उग गई और आप उसके साये में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तमन्नाई आई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। नाज़रीन इकराम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस
दर्दनाक सरगुज़िश्त को कुरान करीम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और बेशक यूनुस पैगंबरों में से है, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला तो धकेले हुओं में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता जरूर उसके पेट में रहता। जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा, तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नाज़रीन इकराम, नैनवा वालों की सरगुज़िश्त से ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला अजाब बनकर नाजिल हो तो उस बला से निजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल होकर दुआ मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया और जारी पर अर्रहीमुर्रहीमीन रहम फरमाकर बलाओं के अजाब को दफा फरमा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है। लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और ऐन बलाओं के तूफान में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, तो अर्रहीमुर्रहीमीन अपने बंदों की निजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर ये बात गौर कीजिए कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने समुंदर में फेंक दिया था तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला इनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर इस हालत में जब आपने आयत करीमा का वजीफा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और मछली के पेट से उन्हें एक मैदान तक पहुंचा दिया और फिर उन्हें तंदुरुस्ती और सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया। और इनकी दावत और तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज्यादा आदमियों को हिदायत मिल गई। नाज़रीन इकराम, इस दौरे हाजिर में भी अल्लाह के अजाब के कोड़े कभी बीमारी की शक्ल में, तो कभी टिड्डियों की शक्ल में, तो कभी बड़े तूफानों की शक्ल में नमूदार होते रहते हैं और अपनी झलकियां दिखाते रहते हैं। अगर हम ऐसे हालात से निजात पाना चाहते हैं तब हमें भी अल्लाह के सामने सच्चे दिल से अपने सर को टिका देना पड़ेगा और तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं आदिल वॉइस। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।